शरीर की इज्जत आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंद देव महाराज सुमन जी मस्तूरा वाला। आचार्य भगवान कह रहे हैं शरीर की इज्जत किसके कारण है? कपड़ों के कारण, सोना चांदी, डायमंड, टीका, हार, मुकुट, धोती, दुपट्टा, साड़ी, किसके कारण है? नहीं, आचार्य समय साथ में बता रहे हैं कि शरीर की इज्जत हमारी आत्मा के कारण है। आत्मा ही निकल गई तो मुर्दों को कोई कपड़ा पहनाता है? महाकाल सोना पहनाता है, खाना खिलाता है, टीका लगाता है, दो दुपट्टा हाथ मुकुट पहनाता है? नहीं। थोड़ी भाई शरीर की इज्जत आत्मा से। किससे है? आचार्य कह रहे हमारे यहाँ पुद्गल की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवान ने कहा वस्तु साहो धर्मो। क्या कहा? सुनो भाई, बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, वस्तु साहो धर्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। अरुण जी, अगर आपकी ज्यादा बोलने की आदत है तो आपकी सरोज जी आपसे क्या कहते हैं? इनकी बोलने की आदत है, स्वभाव है। क्या है ब्रजभूषण जी? क्या है? गुस्सा करने की आदत है तो क्या कहती महिला? इनका स्वभाव ऐसे है। महेंद्र कुमार जी, किसी ज्यादा खाने की आदत है लोग कहते इसका स्वभाव ऐसे ही है। ये हम मिथ्या वचन बोलते हैं। राजकुमार जी, नया खेड़ा, आपका स्वभाव गुस्सा करना नहीं, आपका स्वभाव ज्यादा बोलना नहीं, आपका स्वभाव लड़ाई झगड़ा या परिणाम खराब करना नहीं। स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। ओरिजिनलिटी तो हमारा आत्मा का स्वभाव दर्शन और ज्ञान है। क्या है? दर्शन और ज्ञान है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो दर्शन और ज्ञान है ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, ये तो विभाव है। गुस्सा कर रहे हो क्या है? किसी को टोक रहे हो क्या है? किसी को कमेंट कर रहे हो क्या है? किसी के अंतराय में सहायक बन रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो, ये क्या है? ये विभाव है, स्वभाव नहीं। वकील साहब, क्या है ये? विभाव परिणाम है, स्वभाव परिणाम नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु का अपना स्वभाव ही उसका धर्म है। जैसे पानी का शीतलता, आग का उष्णता, है ना, ऐसे ही सभी चीजों के अलग अलग स्वभाव हैं। ये संपूर्ण परिभाषा अहिंसा, संपूर्ण परिभाषा। क्या है इसकी परिभाषा? अहिंसा। पुद्गल के दो भेद हैं। पुद्गल के कितने भेद होंगे? दो। पहला है शब्द वर्गणाएं और दूसरी है कार्बन वर्गणाएं। कौन कौन सी वर्गणाएं? हाँ, समय साल की भाषा में बात करें, हो सकता है समझ में ना आए लेकिन समझने का प्रयास करना। पहली वर्गणाएं कौन सी? शब्द वर्गणाएं। दूसरी कर्म वर्गणाएं। जो कर्म रूप बनकर आत्मा में बनते हैं उसे कर्म वर्गणाएं कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं इसको? अमित भाई, कर्म वर्गणाएं जो आत्मा में लगकर कर्म बनते हैं उसे कर्म वर्गणाएं। और ये पुद्गल ठसाठस लोकालोक में, लोकालोकाश में भरे हुए हैं। थोड़ी सी जगह में असंख्यात परमाणु हैं। कौन से? शब्द वर्गणाएं और कर्म वर्गणाएं, है ना। अच्छे विचार करते हैं तो पुण्य परमाणु होते हैं, बुरे विचार करते हैं तो पाप परमाणु होते हैं, और बिल्कुल शुद्ध विचार करते हैं तो वे दोनों ही भाग जाते हैं। मतलब क्या है? ना पुण्य रहता है और ना पाप रहता है। जो बिल्कुल प्योरिटी होता है ना, शुद्ध आत्मा वाला, बिल्कुल पवित्र आत्मा, वो क्या होता है? दोनों को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो दोनों से ऊपर निकल जाता है। ऐसे ही शब्द वर्गणाएं भी हैं महानुभाव। शब्द वर्गणाएं यानी जो हम बोलते हैं ये शब्द वर्गणाएं हैं। क्या है? जैसे यहां से हमने बोलना चालू किया
फोन में आवाज वहां तक गई, आप देखना मोबाइल बगल में ले जाना, उसमें से हवा आती है, ये वर्गणाएं। क्या है ये? मैं माइक से बोल रहा हूं, आप तक पहुंचा रही है, ये क्या है? वर्गणाएं। इसने मशीन से सेट कर दिया, बढ़ा दिया, इसलिए आप तक पहुंच गई, इसने कम कर दिया, नहीं पहुंची। ये वर्गणाओं का ही प्रभाव है कि मूर्तियों में हम एक लाइन का मंत्र बोलते हैं और जीवंत हो जाता है। वर्गणाएं, आचार्य कहते हैं शब्द वर्गणाएं, यानी जो हम बोलते हैं वो वर्गणाएं हैं। इसीलिए तो नए मकान में आप काय का पाठ करते हो? जोर से बोलो। कौन सा विधान करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि जब मकान बन रहा था टूट करके या नए तरीके से, तो उसमें जो काम करने वाले हैं उनकी वर्गणाएं गाली देने की भी थी, बीड़ी सिगरेट पीने की भी थी, शराब पीने की भी थी, पता नहीं कोई महामारी से महिला काम कर रही थी, हो सकता है कोई मजदूर सूतक पातक में मरने जीने पे काम कर रहा था, कोई वहीं खा रहा था, कोई पी रहा था। उस पूरे प्रांगण में वर्गणाएं कैसी चली गई? महाअशुभ चली गई। अब आपकी एंट्री उस मकान में हुई और जीवन पर्यंत तुमको वहीं रहना है, तो अब क्या करोगे? तो शब्द वर्गणाओं के माध्यम से उस स्थल की पवित्रता को बढ़ाओगे। मंदिर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर वर्गणाएं जो चल रही हैं वो शब्द वर्गणाएं पुण्य वर्गणाओं के साथ चल रही है, कर्म आश्रम की नहीं चल रही। इसलिए जो भी मंत्र क्रिया हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, तो यहाँ आने के बाद व्यक्ति की वर्गणाएं जब टच करती है तो उसके अंदर एक आत्मिक शांति मिलती है। होटल में जाते हो तो क्या करते हो? शब्द वर्गणाएं काम आ पाती नहीं, तो आपके विचार कैसे रखते हैं? घर में आने के बाद अलग, संत भवन में जाओगे तो अलग, और मंदिर में और स्कूल कॉलेज में अलग अलग वर्गणाएं। जैसा वहां का एटमॉस्फेयर बनता है उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति का मानसिकता बन जाता है। यहाँ बैठे हो सुनने के भाव से, और बाजार में जाओगे तो सुनाने के भाव से। सब चीज में अलग अलग वर्गणाएं हैं। आचार्य कहते हैं शब्द वर्गणाएं यानी हम जो बोलते हैं वे सब हमारे पास आते भी हैं और जाते भी हैं। शब्द वर्गणाएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना पच गया, फिर भूख लगाती है, फिर खा लेते हो। एक समय ऐसा भी आता है कि उपवास भी कर रहे हो, पेट खराब भी हो जाता है, नहीं भी खाते हो, या इतना खा लेते हो कि पच नहीं पाता है। ऐसे महानुभाव कुछ समय में हजम हो जाता है और फिर भूख लग आती है, या फिर खाना खाते हैं ऐसे पास में खत्म भी हो जाता है, कई बार भोजन खत्म भी हो जाता है। तो ऐसी शब्द वर्गणाएं भी खत्म हो जाती हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल 25 साल 40 साल के हो गए, वो बोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अपनी शब्द वर्गणाएं पहले ही खत्म कर दी। इसलिए आचार्य कहते हैं कम बोलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? साधुओं को क्या बोला गया? मौनी रहो। इसलिए मौनी से मुनि बन गए। क्या बन गए? इसलिए साधु रात्रिकालीन मौन ले लेते, दोपहर के मौन ले लेते, प्रतिमण स्वाध्याय में अपना मौन लेकर के स्वाध्याय करते हैं, फालतू की परपंचों में अपना समय नहीं बिताते। आचार्य कहते हैं आदमी गूंगा हो जाता है जिसकी शब्द वर्गणाएं समाप्त हो जाए। कम शब्द वर्गणाएं होंगी तो हकला हो जाएगा, और कम होंगी तो तोतला हो जाएगा, और कम होंगी तो सोच सोच कर बोलेगा, और कम होंगी तो गूंगा हो जाएगा। वही शब्द बोल पाएगा जितना वो बोलने की कोशिश करेगा। कई बच्चे देखना उनमें बोला ना, अरे बोलते ही नहीं, बोल हाँ, बड़ी मुश्किल से बोलेगा। और कुछ ऐसे हैं तो उसे बोलो नहीं तो भी बोल पड़ते हैं, खूब चाटुकार होंगे, खूब बातें मारेंगे, खूब बोलेंगे। उनको कहना पड़ता भैया शांत हो जा, कुछ ना शांत हो जा। तो उसके बाद वर्गणाएं भी भरी हुई, बहुत भरी हुई, वो निकाल रहे हैं, और नहीं निकालेंगे तो उनको अंदर से क्या लगेगी? बेचैनी लगेगी। और जो हमारे तीर्थंकर होते हैं वो शब्द वर्गणाओं में लॉक लगा देते हैं। कब तक बोलते हो? जब तक वो ग्रस्त में रहते। जैसे उन्होंने केशवंश किया, मन परे ज्ञान होते ही महानुभाव वो मौन ले लेते। कब तक?
शब्द वर्णाएं इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करते हैं और साधना से पूरी शब्द वर्णाएं इकट्ठी हो जाती हैं। और जब इकट्ठी हो जाती हैं, इसीलिए मौन रहते हैं तो मुंह से नहीं निकलती, संपूर्ण शरीर से वर्णाएं निकलती हैं जो हमें केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो। इसलिए आप देखना, जो ज्यादा बोलता होगा अजीब, जो ज्यादा बोलता होगा लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ये तो ऐसे ही दिन भर बकर परेशान हो जाते, पत्नी की बच्चे भी विश्वास नहीं करते कि पापा सच कहते हैं। और जो कम बोलता होगा और आकर के धीरे से अपनी बात कहता होगा, लोग बड़े गंभीरता के साथ उसकी बात पर विश्वास भी करते हैं। बात जानता आ जाती है जिसको, वो किसी भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है, उसकी सुध यानी विवेक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ भी कहीं भी बोल देता है। तो आचार्य वर्ग कहते हैं शब्द वर्णाएं कम ना हो जाए, इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए? कम बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम बोलना चाहिए। जैसे आदमी अपने पास पैसे बचाकर फ्यूचर प्लानिंग के साथ रखता है, ऐसी शब्द वर्णाओं को बचाकर रखना चाहिए कि अंत समय में हमसे नमोकार मत करने के लिए कोई कहे तो हम ये ना कहें कि हमारी आवाज ना निकल गई, हम बोल नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। तो शब्द वर्णाएं क्या करना चाहिए? बचाकर रखना। क्या करना चाहिए? ऐसे ही शब्द वर्णाएं आदमी के पास हैं, जब तक वो बोलता है उसके खत्म होते ही आदमी क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है, हकला हो जाता है, तोतरा हो जाता है, या फिर मौन रहना प्रारंभ कर देता है। समय साल की तीसरे नंबर की गाथा में आचार्य और कह रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी बात बोली, विसंवादी स्त्रीलिंग है। कौन सी है? विसंवादी बात जो है वो स्त्रीलिंग के पास है। जैसे महिलाओं का झगड़ा होता है तो उसका कभी अंत नहीं होता। कोई ऐसी महिला है जिसका झगड़ा हुआ और वो जाकर के खुद क्षमा मांगकर उसको खत्म कर देती, बढ़ेगा। अगर दो महिलाओं में झगड़ा हुआ है ना, पूरे खानदान में करवा देंगे, रुकेंगे नहीं। जैसे मिर्ची का धुआं लगता है, पूरे जगह खांस आती है, ऐसे जब आग लगती ना हिंसा, वो छोड़ती नहीं। इनसे लड़ाई हुई तो 10 को मामला खराब करेंगे, वो 10 को करेंगे, वो जाकर घर में करेंगे, फिर बच्चों को करेंगे, फिर पति को। और ऐसी गंदी वर्गणाएं जब उनके अंदर आती है, जब रोटी सब्जी दाल मसाले बनाती हैं, जैसा खाओगे अन्न, कि पति के भाव भी वैसे वहीं समाप्त नहीं होते। तो आचार्य और कहते हैं उनका फिर कभी अंत नहीं होता। ऐसे ही जो कर्म की बात करते हैं वह भी विवादग्रस्त है। कोई कहता है कर्म अनादि से है, कोई कहता है नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, नाना प्रकार की चर्चा आती है। समय साल के तीसरे नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं मैं इस आत्मा को विवाद से हटाकर शुद्ध आत्मा की चर्चा करूंगा। क्या कह रहे हैं आचार्य कुलकुल देव? ये कई लोग कहते हैं ना कर्म अनादि से, कोई कह रहा है अभी हुआ, अभी बंद हो गया, अभी फल मिल गया, अगले भोग मिल जाएगा। आचार्य कहते हैं इस सब बातों में मत उलझो कि अनादि कब है, अनादि से कर्म है या आदि से है। आप तो शुद्ध आत्मा की चर्चा करो। देखो सोना लेके बाजार से आप आए, कितना कैरेट का शुद्ध होता है? 24 कैरेट का। सौदागर जी 24 कैरेट का। अगर उसमें थोड़ी चांदी मिला दी तो वो कम का हो जाएगा, कितने 22 का हो गया। उसमें तांबा मिला दिया तो 20 का हो गया, जस्ता मिला दिया तो 18 का हो गया, पीतल डाल दिया तो 50-50 हो गया, और उसको पिघला दिया, सबको मिलाकर पिघला दिया और एक कट्टा बना लिया। क्या बना लिया? बहुत बढ़िया उदाहरण है समय साल की गाथा 3 नंबर। कर्म बल की बात चल रही है, शुद्ध आत्मा की बात चल रही है। उन्होंने कहा अगर प्योर सोना लाओगे 24 कैरेट का, तांबा मिला दिया, पीतल मिला दिया, जस्ता मिला दिया या और भी सामग्री मिला दी और मिलाकर पिघलाकर एक कट्टा बना लिया, सोना तो वो है लेकिन प्योर नहीं। क्या नहीं है?
और थोड़ा सा तेजाब लाए बाजार से और उसको गर्म किया और तेजाब डाल दिया तो 1 मिनट में सोना अलग कर देगा, उसकी गंदगी अलग कर देगा। ऐसे ही जीव आत्मा है। इस संसार में जन्म लेने के बाद किसी ने तांबा, जस्ता, पीतल, लोहा ना जाने क्या चीज डाल दी और एक बार उसने कर्म प्रगणाओं का ध्यान कर लिया परमात्मा का, पूरी तेजाब डालने के बाद सोना प्योर निकला। वैसे उसने ध्यान करके अपनी आत्मा से सारी चीज निकालकर भगवान आत्मा वो बन गए। इसीलिए आचार्य कहते हैं कर्म को आज कल परसों अनादि मत कहो, जिस दिन तुम्हें तेजाब रूपी ध्यान मिल जाएगा उसी क्षण आपका सोना प्योर हो जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आचार्य भगवान कहते हैं। इसीलिए ध्यानाग्नि सर्व कर्मा भस्मासात् कुरुत क्षणा, एक सुंदर सूत्र दे रहे आचार्य भगवान कहते हैं, मैं इस ग्रंथ में एक शुद्ध आत्म तत्व का कथन करूंगा। क्या कह रहे हैं? एक शुद्ध आत्म तत्व का कथन करूंगा। सर्वत्र सुंदरो लोए, आप कहते हैं कपड़ा सुंदर है, आप कहते हैं साड़ी सुंदर है, आप कहते हैं गहना सुंदर है, आप कहते हैं मकान सुंदर है, फर्श सुंदर है, पत्थर सुंदर है, फूल सुंदर है। जो चीजें आप देखते हो सब चीज आपको सुंदर दिखती है और सुंदर सुंदर पहनते हो, ओढ़ते हो, खाते हो। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं देखो सब सुंदर सुंदर कहते जाते हो, क्या कभी सोचा है दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थों की सुंदरता पहचानने वाला कौन है? इन सब चीजों को पहचानने वाला कौन है? वो आपकी आत्मा है। इन सबसे सुंदर बेस्ट क्वालिटी कोई है तो वो आपकी शुद्ध आत्मा है। अगर साड़ी भी पहने हो तो आत्मा ही तो बता रही है तुम्हें ये सुंदर है। बिंदी भी लगा के आई हो तो कौन बता रही है? आत्मा। चप्पल पहन के आए तो कौन बता रहा? द्रव्य बता रही, कौन बता रही? मंदिर, पूजा पाठ, प्रतिष्ठा, दान जितनी भी क्रिया कर रहे हो ये अंदर से आत्मा कहती तभी तो कर रहे हो। तो हम उस आत्मा को क्यों छोड़ देते हैं जो अनादि से सुंदर थी है और आगे तक रही। इसी शुद्ध आत्मा के बारे में आचार्य कहते हैं आत्मा, वह आत्मा कितनी सुंदर होगी जैसे फैक्ट्री है और उसकी कीमत कहते हैं कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 100 करोड़। इस तरह से उस आत्मा की कीमत तय कौन करेगा? आप कहने का तात्पर्य यह है वस्तु की हर कीमत हर प्रकार की हो सकती है लेकिन आत्मा की कोई कीमत नहीं होती। क्या नहीं होती? आत्मा की कोई कीमत नहीं होती। ऐसा चैतन्य चमत्कार उस आत्मा का स्वरूप है महानुभाव। तीनों लोक में सुंदर को पहचानने वाली खुद आत्मा ही होती है। पूरे लोक को वो सुंदरता में पहचानती है तो आत्मा होती है। अगर आत्मा की जरूरत हर व्यक्ति को है, आत्मा की जरूरत किसको है? हर व्यक्ति। कोई ऐसा नहीं है जो बिना आत्मा के पैदा हुआ। अगर एक पेट में बच्चा भी है और धड़कन चालू हो गई यानी आत्मा का जीव उसमें आ गया। अब वो छोटी हो या बड़ी हो है तो उसमें जीव आत्मा। इसीलिए हर जगह किसी भी चीज में सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन ही बताया, अजीब का नहीं बताया। किसका बताया? जीव तत्व का बताया। इसीलिए महाभारत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है किसी वस्तु का भी नाम लो उसमें कोई ना कोई चीज की कमी है। किसमें आया है? महाभारत में। आचार्य भगवान बता रहे हैं महाभारत में एक चीज आई, किसी ना किसी चीज को आप लो उसमें कुछ ना कुछ चीज की कमी जरूर मिलेगी। सोना सबसे अच्छा बोलते हो, अगर यहां पर पड़ा रहे तो कोई छोड़ देगा? काली उठा लो, अमित भाई जेब में दबा लो, महावीर भैया बैग लेकर आए उसमें भर लोगे। सोना पूरी चीज नहीं है लेकिन सुमन जी उसमें भी एक चीज कमी है। क्या? खुशबू नहीं। बताओ सुनकर सोने की खुशबू आती लेकिन कीमती है। क्या है? कीमती है। सोना कहीं भी रहे, पहने, ओढ़े, रखें,
हमेशा क्या है, वो प्योरिटी दे देता है। हाँ, सोना है मतलब हमारे पास कुछ संपत्ति रखी है। व्यक्ति पैसा रखे चाहे ना रखे, सोना 100, 200, 500 ग्राम रख लेता है, कभी इमरजेंसी में काम आ जाए, पहनने ओढ़ने के लिए, देने लेने के लिए, कभी भी स्थिति ऐसी बन जाए, उसमें कमी क्या है? खुशबू नहीं। क्या नहीं है? खुशबू नहीं है। अब आप देखिए, फूल में तो खुशबू है, सोना से अच्छा है, क्या है उसमें? बोलो ना, बोलोगे तो अच्छा लगेगा हमें, खुशबू है। तो आप बताइए, सोना देकर के फूल ले लो भाई, उसमें खुशबू है ना। अब आप कह रहे हो महाराज जी सोना अच्छा है, तो मैंने कहा ठीक है, सर्वगुण है सोना। बोले हाँ, मेरे पास कोई खुशबू ही नहीं है। अरे इसमें भी कमी है। अच्छा भैया, तो हमने कहा चलो खुशबू वाली चीज देख लो, फूल ले आओ भाई। अब फूल के बदले कोई सोना देगा नहीं, तुम सराफे बाजार के लोग हो, दे देते हो, अपने फूल तो बन जाओगे, पीतल की जगह सोना निकलवा दोगे या सोना की जगह पीतल दे दोगे, लेकिन कोई फूल के बगैर सोना देगा नहीं देगा। तो क्या है, फूल में खुशबू तो है लेकिन उसमें भी एक गुण कम है, उसकी आयु नहीं। कितनी देर रहेगा? जब तक खिला हुआ है। जैसे झरा 2 दिन में ही कचड़े के भाव फेंकना पड़ता है, चाहे कितना अच्छा सुगंधित फूल क्यों ना हो। क्या कहा मैंने? आचार्य कहते हैं सोना है उसमें भी कमी है, फूल है उसमें भी कमी है। जिसके पास आयु लंबी चौड़ी है उसके पास खुशबू नहीं है। अब गन्ने का है, क्या है? गन्ना है, कैसा है? चारों तरफ से मीठा, लेकिन फूला नहीं, गांठ है। क्या है इसमें? गांठ है, उसमें भी कमी है। अगर उस गन्ने के मिठास में बात करें तो कभी उसमें फूल नहीं लगते। एक ही ऐसा वृक्ष है, पौधा है जिसमें फूल नहीं लगते, वो सीधे गन्ना हो जाता है। एक बार लगाया और 3 बार उसकी खेती साल में हो जाती है। तो गन्ना चाहे कितना ही मीठा हो, उसमें फूल नहीं लगते। इसमें भी किसी न किसी बात की कमी है। इस तरह से हर पदार्थ में आचार्यों ने कहा कोई भी पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी पूर्ण नहीं है। आप कहोगे मैं ठीक हूं तो कई कमी मिलेगी, आप कहोगे नहीं मैं ठीक हूं तो आपके अंदर की कमी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में रहता हो और उसके अंदर कोई कमी ना हो। अच्छाई भी है तो बुराई भी है। क्या है? हाँ, किसी को टमाटर अच्छे लगते हैं तो डॉक्टर ने कहा जो पथरी का रोगी हो टमाटर ना खाए। तो जिसको अच्छे लगते हैं तो टमाटर उसका क्या हो गया? दुश्मन हो गया। जो व्यक्ति पानी कम पीता है और ड्राई फ्रूट उसको अच्छा लगता है तो डॉक्टर कहता है ज्यादा खाओगे पेट में कब्जियत बन जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपके अंदर की कमी है। ड्राई फ्रूट अगर खाओगे तो नुकसान करता है। अनाज है, कई लोग को नहीं पचते हैं और फल फ्रूट और जूस में जिंदगी जी रहे हैं तो उनके लिए अनाज दुश्मन हो गया। ऐसे कई प्रकार का है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमियों से जूझ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। कौन है जो पूर्ण है? बोले आत्मा संपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्या है? आत्मा संपूर्ण है। चंदन की लकड़ी कितनी सुगंधित होती है, चंदन की लकड़ी कितनी सुगंधित होती है, मगर उसमें जो सफेद फूल लगते हैं उसमें जरा सी भी खुशबू नहीं होती। जबकि चंदन हाथ में रख लो, जहां रहे सांप भी जाकर लिपट जाते हैं। चंदन के पेड़ में फूल लगने के कारण उसकी कीमत तो बढ़ जाती है, लेकिन खुशबू ना होने के कारण 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। तो आचार्य भगवान कहते हैं इसमें ऐसे ही महानुभाव आपके अंदर जितनी भी खुशबू दिख रही है ये सिर्फ आत्मा के कारण। अभी निकल जाए, अभी निकल जाए,
मेरे सामने निकल जाए, उठाकर तुम्हें बाहर फेंक देंगे, कोई तुम्हें बोलने वाला सुनाने वाला नहीं। एक सेकंड के घर पे नहीं रखेगा कोई। इसलिए आचार्य भगवान स्पष्ट कह चुके समय साल में कि तुम्हारी इज्जत अगर है तो इस आत्मा से। किससे है? आत्मा से है। जैसे हमारी इज्जत इस पिछी कमंडल से है। ये पिछी कमंडल अगर हटा दी जाए और साधु ऐसे नग्न घूमे तो लोग कहेंगे कोई पागल आ गया। ये हमारा प्रतीक है। ऐसे आपका भी और हमारा भी सबकी इज्जत अगर किसी से है वो किससे है? आत्मा से। जैसे आत्मा निकली डेड बॉडी हो गई, एक मिनट के लिए भी डेड बॉडी कोई नहीं करता, तुरंत जाकर के क्या करेंगे? दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं हम सबको कि आपकी इज्जत आत्मा से है। आत्मा का ध्यान करें, आत्मा का ध्यान में रहें और आत्मा के ध्यान में ही डूबे रहें। जो डूबा रहेगा वही एक दिन परमात्मा की डगर पर आगे बढ़ पाएगा। अगर सोना रखोगे तो खुशबू नहीं, चांदी रखोगे तो स्वाद नहीं, फूल रखोगे तो आयु नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन के फूल में खुशबू नहीं। कितनी अच्छी अच्छी चीजें पदार्थ को उत्कल परमाणु को इकट्ठे कर लो, कुछ होना जाना नहीं है। जब तक आत्मा को नहीं पहचानोगे किसी चीज को पहचान के रखने से कोई मतलब नहीं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय गुरु, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।